डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक डिफेंस एकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा और आपको ज्ञात भी होगा कि आज 5 सितंबर है। आज हम लोग कोई भी पढ़ाई की बातें नहीं होंगी, ओनली ऑन केवल राधा कृष्णन के बारे में बात होंगी और टीचर्स डे के बारे में बात होंगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। तो फटाफट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। फटाफट उठ जा लाला, उठ जा, फटाफट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। तो आप लोगों को जैसा पता है कि आज 5 सितंबर है, आज टीचर्स डे है। ठीक है, शिक्षक दिवस। इसका मतलब ये है कि गुरु बोले तो शिक्षक जो तुमको ज्ञान देता है। ठीक है, अच्छा, तुम जिससे भी 1% भी ज्ञान ले रहे हो वो आपका गुरु है। ये नहीं कि हम पढ़ा रहे तो वो हम ही गुरु हैं, हम गुरु नहीं हैं, हम भी हैं, लेकिन जो आपको 1% भी ज्ञान दे रहा हो किसी भी चीज़ के बारे में, मतलब कोई गुरु हो जाता है। जैसे आपको क्रिकेट कोई सिखा रहा है, आपको सिंगिंग का ज्ञान दे रहा है, कोई भी ज्ञान 1% का भी ज्ञान दे तो वो आपका गुरु होता है। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से जानेंगे अंकित सर से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे बगल में अंकित सर खड़े हुए हैं। ठीक है, इंग्लिश के बेस्ट टीचर हैं। आप लोग इनको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमको तो जानते हैं टेक्निकल चीज़ें हैं हम लोगों के पास, ठीक है, मैथ्स और फिजिक्स की। तो फटाफट शेयर कर दें, फिर हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारी हंसती खेलती कूदती हुई क्लास में यूनिक डिफेंस एकेडमी पे। जैसा कि आपने पहले भी बताया अपने हमारे सर ने कि आज हमारा है टीचर्स डे। टीचर्स डे का मतलब होता है कि शिक्षक का मतलब होता है गुरु का मतलब हम आपको आज बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। जैसे हमारा शब्द बना है, आपने गुरु शब्द सुना है, तो गुरु शब्द क्या होता है भाई। हमें शिक्षक का नाम हमने गुरु ही क्यों दिया। गुरु शब्द दिया, शिक्षक दिया, अध्यापक दिया, मास्टर साहब दिया, कुछ भी दिया, तो क्यों दिया भाई। गुरु हमारी वो ताकत है, जहाँ पर आप बंद कमरे में एक माची की तीली जलाएंगे तो कितना उजेला हो जाता है। सपोज करिए बंद कमरे में आप अंधेरे में एक माची की तीली जलाइए, देखिए कितना उजेला हो जाता है। तो यहाँ पर गुरु का जो शाब्दिक अर्थ है, यहाँ पर हमारा गुरु शब्द बनता है 2 शब्दों से मिलकर, गु धन रू। हमारा गुरु शब्द जो बनता है 2 शब्दों से मिलकर के बनता है। जहाँ गु का अर्थ है आपका अंधकार, और रू का अर्थ है दूर करने वाला। अर्थात अध्यापक आपकी वो मजबूत जड़ है, अध्यापक आपकी वो मजबूत पकड़ है, अध्यापक आपका जीवन में इतना बड़ा श्रेष्ठ है कि उसके बिना आप 2 कदम नहीं चल सकते। बच्चा अगर शुरुआत में जब बच्चा पैदा होता है, यदि माँ उसको उंगली पकड़ के ना सिखाए तो बच्चा चल नहीं सकता है। बच्चे की जो प्रथम पाठशाला होती है, जो बच्चे का प्रथम अध्यापक होता है, बच्चे की जो प्रथम शिक्षिका होती है, वो हमारी क्या होती है, वो हमारी माँ ही होती है। शुरुआत में जो हमारा चलना है, हमारा बोलना है, हम 10 बार गिरते हैं, संभलते हैं, ये हमारे सब कौन कराता है, ये हमारी माँ ही तो कराती है। तो बच्चे की जो प्रथम टीचर होती है, प्रथम पाठशाला का जो हमारा मेन अध्यापक होता है, वो हमारी माँ होती है। ओके गाइस, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए कि टीचर का हमारे लाइफ में कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है, कितना बड़ा रोल है। तो गुरु का मतलब आपने समझा कि हमारे जीवन में अंधकार भरे, जो हमारा अंधकार भरा हुआ है, उस अंधकार को हटा करके प्रकाश की ज्योति जला देना, वही हमारा क्या है, गुरु। अब गुरु क्या है कि देखिए, हम अभी तक जो आप भगवान की दया से या हमारे ऊपर वाले की दया से, हमारे अध्यापकों की दया से आज तक हम लोग ऐसे मुकाम पे यहाँ पर आकर के खड़े हुए हैं। ये किसकी देन है, ये हमारे अध्यापकों की तो देन है। कल को आप सेटल हो जाएंगे, कहीं सिलेक्शन हो जाएगा आपका, या बाय द वे एनी लक, कोई भी किस्मत कह लें, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो आप कहीं टीचिंग करते हैं, तब वहाँ पर आप टीचर बने, तो वहाँ पर टीचर बने तो आप किसकी बदौलत बने, आपको भी तो किसी ने पढ़ाया है। हम यहाँ पर आज इस मुकाम पे आकर के खड़े हैं, तो क्यों खड़े हैं, क्योंकि हमारे पीछे किसी का हाथ था, हमारे पीछे किसी का आशीर्वाद था। उन सभी आशीर्वादों को लेकर के, हमारे पुराने सभी अध्यापकों को लेकर के, हमने अभी तक के इस पूरे जीवन में, इस लाइफ तक जितना भी किसी से भी 1% भी सीखा हो, तो उनको मैं पूरे दिल से प्रणाम करना चाहूँगा और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो हमें देख पा रहे हो या ना देख पा रहे हो, या हमारा उनसे कांटेक्ट हो या ना हो, बट अपना आशीर्वाद हम पे हमेशा बनाए रखें, जिससे हम अपनी आने वाली सीढ़ियों पे इंक्रीज करते हुए चलें और अपनी लाइफ को सेटल कर सकें और हमारे माध्यम से हम आप लोगों को सेटल करवा सकें। तो देखिए
गुरु के विषय में बहुत ही सुंदर लाइन कहा गई है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। इस दोहे के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कबीर जी ने किसी कवि ने यह कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े, एक तरफ आपके गोविंद मान लीजिए, एक तरफ आपके गुरु मान लीजिए। ये जो दोनों एक साथ में खड़े हैं तो आप किसके पहले सबसे पहले स्पर्श करेंगे? आपका यदि आपका चरण स्पर्श करना है आप तो किसके पहले करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू मी या बाय द वे जैसे बताया गया, पुराने कवियों ने बताया है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल किसको नमन करेंगे? गुरु को। क्योंकि हमने आपको बताया गुरु की ताकत क्या होती है। गुरु की ताकत क्या होती है? गुरु वो चीज़ है जो आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है। अब ये समझिए, जहाँ आपका जीवन बिल्कुल नथिंग था, आपको ऐसा लगता था हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारी लाइफ बिल्कुल से बेकार है, हम किसी लायक नहीं है, वहाँ पर यदि आपकी गुरु की प्रकाश तक पड़ गया, गुरु की छत्र छाया भी पड़ गई आपकी, तो आपका वहाँ से जो जीवन होगा जगमगा जाएगा। वहाँ पर आपका जीवन क्या होगा? जगमगा जाएगा। इसलिए आज टीचर्स डे के उपलक्ष्य में हम आपसे यही कहेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके गुरुओं का सम्मान करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। और कुछ बच्चे भी ऐसा भी होते हैं, कुछ टीचर में भी कमी होती है, ऐसा नहीं कि सारे टीचर एक जैसे ही होते हैं। बहुत टीचर्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के लिए बहुत से प्रति सजग रहते हैं, और कुछ टीचर्स होते हैं क्योंकि जनरेशन ऐसी चल रही है, माने तो कलयुग चल रहा है, तो सारी जनरेशन सेम नहीं है, कोई अपोजिट है, किसी का नेचर बहुत बढ़िया है, किसी का नेचर बहुत ख़राब है। आप द्रोणाचार्य को जानते होंगे और सारे आपके गुरु हैं। तो जैसे हमने बताया था, अर्जुन का नाम सुना होगा आपने। अर्जुन को द्रोणाचार्य जी ने वचन दिया था कि तुमसे ज़्यादा धनुर्धर हम किसी को, मतलब तुमसे ज़्यादा धनुर्धर कोई संसार में नहीं होगा। और एक होगा, आपने सुना होगा एकलव्य का नाम, आपने एकलव्य का नाम। तो एकलव्य जो था द्रोणाचार्य जी से शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। एकलव्य द्रोणाचार्य जी से शिक्षा प्राप्त करना चाहता था, बट हुआ क्या कि जो द्रोणाचार्य थे उनका केवल एक ही सिद्धांत था कि वो ब्राह्मणों वगैरह को शिक्षा देते थे, उच्च जो ब्राह्मण कोटि के थे उनको शिक्षा देते थे। और हमारा एकलव्य तो इस लायक था नहीं, तो उन्होंने क्या किया, भाई अगर हम अपने एक आदर्श मान लें कि ये हमारे आदर्श हैं, ये हमारे आइडियल हैं, तो उसी के हिसाब से उन्होंने अपने सक्सेस होने के टाइम पे क्या क्या संघर्ष किया, क्या क्या स्ट्रगल किया, उसी चीज़ों को यदि हम अपनी लाइफ में सेटल करते हैं तो हो सकता है कि उनके मुकाम तक पहुंच जाएं, है ना। तो द्रोणाचार्य जो थे अपने निशानेबाजी में एक महान कलाकार थे, तो उन्होंने सारी शिक्षा किसको दी? अर्जुन को। और अर्जुन को ये वचन दिया कि आप तुमसे ज़्यादा संसार में कोई भी ज़्यादा धनुर्धर नहीं होगा, तुमसे ज़्यादा कोई भी धनुर्धर नहीं होगा। उसी के कैटेगरी, भाई एक जैसे हम मान लो आप पढ़ने में बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ हैं, क्लास में एक ही बच्चा तो नहीं सर्वश्रेष्ठ होता, बहुत से बच्चे होते हैं, बट प्रयास क्या करता है कि अगर एक बार इसका फर्स्ट स्थान आया था तो सेकंड वाले कोशिश करता है कि नेक्स्ट एग्जाम पे हम इसको क्रॉस कर दें, नेक्स्ट एग्जाम पे क्रॉस कर दें। यदि यहाँ पर हमारा टीचर ही गलत हो, यहाँ पर हमारा टीचर ही गलत हो, बाय द वे हमने कह दिया कि ये बच्चा हमको केवल इसी क्लास में फर्स्ट लाना है, तो सेकेंड बच्चा चाहे जितनी मेहनत कर ले, सेकेंड बच्चा चाहे जितनी मेहनत कर ले, क्योंकि टीचर की बागडोर किसमें है? पेन में। उसकी पेन पे उसकी बागडोर है, यदि वो चाहे तो 0 को 100 कर सकता है और 100 को 0 कर सकता है। जो बच्चा क्लास में फर्स्ट था बाय द वे एग्जाम में फेल हो गया, और जो बच्चा सेकंड आ रहा था बाय द वे वो पास हो गया। अब ये डिपेंड किस पे करता है? ये हाई स्कूल इंटर की बात नहीं बता, नॉर्मल क्लास की बात बता रहे हैं। यदि तो इसमें क्या है, हाई स्कूल इंटर में भी ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो डिपेंड करता है हमारे टीचर पर, वो डिपेंड करता है हमारे टीचर पर। यदि टीचर चाहे तो जो बच्चा फेल है उसको पास कर सकता है, और जो बच्चा पास है उसको फेल कर सकता है, ठीक है ना। आप तक यहाँ तक आप लोगों को समझा कि गुरु की इंपॉर्टेंस क्या होती है, गुरु की कीमत क्या होती है, गुरु का हमारी पूरी लाइफ में, पूरे जीवन में क्या रोल है। आप जब इतना बड़ा रोल है तो क्यों ना आखिर हम उसकी इज्जत करें। जब हमें पता है कि हमारे खाने से हमारे शरीर की दिन भर सारे की ऊर्जा मिलती है, हमारे खाने से, पीने से, वायु से लेकर के सारी चीज़ हमें
सारी चीज़ें हमारी मिक्स हैं बॉडी पे, तो क्यों ना हम उसकी चीज़ इज्जत करें, हम अन्न क्यों बर्बाद करें। इसी तरह गुरु का हमारे पूरे लाइफ में इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो क्यों ना हम उसकी इज्जत करें। आजकल होता है कि डिग्री कॉलेज में या इंटर कॉलेज में 2 शब्द यदि किसी टीचर ने बोल दिया तो लड़के खड़े हो जाते हैं, कॉलर पकड़ लेते हैं, हाथ पैर चलाना चालू कर देते हैं। तो ये गलत है ना यार, अपनी मर्यादा पे रहो, कुछ तो सीखो कि जहाँ तुम पैदा हुए हो वो भी तुम्हारी एक अध्यापिका थी, जिससे तुम अभी तक सीखते चले आए वो भी एक तुम्हारा टीचर था, तो तुम किस चीज़ को क्यों भूल रहे हो। यदि वो तुम्हारे इस मुकाम तक, जो इस मुकाम पे तुम खड़े हो, तुम हिंदी भाषा बोल रहे हो, तुम इंग्लिश पढ़ पा रहे हो, तो क्यों पढ़ पा रहे हो, उसके पीछे टीचर का हाथ है। इस चीज़ को तुम भूलो मत, ये चीज़ तुम्हें मरते दम तक याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ज़िंदगी में तुम जहाँ तक पहुँचो उसके पीछे एक अध्यापक का हाथ था। तुम अपने मन से नहीं पढ़ना लिखना सीख गए, अपने मन से नहीं तुम समाज के कांटेक्ट में आ गए हैं, तो उनसे मिलो। एक आप एजुकेशन ले लीजिए और एक आप जो अनपढ़ हो, ना पढ़ा लिखा हो, उसे ले लीजिए, देखिए उसका बोलने चलने का तरीका, उसका मैनर, सारी चीज़ें अबे तबे सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। एक पढ़ा लिखा है तो सर, कोई भी यदि बंदा जानता हो तो ठीक है, नहीं जानता है तो ठीक है, सर से बात करता है, तो इससे हमारे पता चलता है आपकी लैंग्वेज का, आपके मैनर का, आपकी एजुकेशन का, कि आप किस कैटेगरी तक हैं। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिए कि आपने किसी से भी ज़िंदगी में कुछ भी सीखा हो, हम ये नहीं कह रहे कि आप केवल पढ़ाई के मामले में ही सीखो, खेल कूद के मैटर में या टेक्निकल की चीज़ें में कुछ भी किसी से भी कुछ सीखा हो तो वो आपका हमेशा के लिए गुरु बन गया। हमेशा उस चीज़ की इज्जत करो। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आपको किसी से कुछ मिलता है तो हमेशा उसकी इज्जत करो, ठीक है ना। तो गुरु की इज्जत करना सीखो, जिससे आपको आने वाले समय में उसकी बहुत इंपॉर्टेंस मिलेगी। अब बाय द वे क्या होता है कि मानिए आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, आपकी फाइनल मेट बनती है, तब वहाँ पर कुछ आपका अलग काम करता है, कुछ आपका अलग काम करता है, कुछ आपका बड़ों का आशीर्वाद काम करता है। माता पिता का आशीर्वाद हो गया, आपका अध्यापकों का आशीर्वाद हो गया। यदि आप उनके प्रति सजग नहीं है तो कहेगा भैया मरने जाके हमसे क्या मतलब है ना। यदि आपके प्रति, टीचर के प्रति सद्भावना रखते हैं, टीचर के प्रति रिस्पेक्ट रखते हैं, तो वो टीचर भी आपके लिए हमेशा तैयार रहेगा। यदि आप टीचर के लिए परफेक्ट हो तो टीचर भी आपके लिए हमेशा परफेक्ट रहेगा। आप टीचर के लिए कॉन्टिन्यूअस हो तो टीचर भी आपके लिए कॉन्टिन्यूअस रहेगा। यदि आप पढ़ने में आगे हैं, आप जब भी कहेंगे इस टाइम हमें क्लास चाहिए, हम रात आपको नाइट में क्लास देंगे। तो इस तरह से है कि यदि टीचर आपसे प्यार करता है तो आप भी टीचर से प्यार करिए और टीचर्स की इंपॉर्टेंस को समझिए, क्योंकि इतना बड़ा रोल हम गंवा नहीं सकते। इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है टीचर का, उसको हम ऐसे ही गंवा दें? क्यों गंवा दें भैया। तो देखिए, एक हमारा कर्ण थे, कर्ण जो महाभारत के कर्ण महाभारत का हमारा वीर योद्धा था, उसके गुरु कौन थे? उसके गुरु कौन थे? उसके भी गुरु थे। अब उसने अपने गुरु की देखिए किस प्रकार से सेवा की, किस प्रकार से सेवा की, उसकी सेवा को समझिए। आखिर उसने क्यों सेवा की? क्योंकि परशुराम जो थे, कर्ण भी उसने सीखा था, परशुराम ने भी सीखा था। तो परशुराम जी ने जो सीखा तो क्यों सीखा और किस प्रकार से सीखा? एक तरह से उसने हालांकि छल से सीखा, लेकिन विद्या लेना कोई अपमान नहीं है। हम कहते हैं कि यदि सोना आपका कहीं गलत जगह भी पड़ा हो तो उसको उठा लेना चाहिए, है कि नहीं। विद्या अगर हमें किसी गरीब आदमी से मिल जाए तो ले लीजिए, किसी से भी मिल जाए भाई, क्या उसे क्या कहते हैं कि मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। ऐसा कुछ कहा गया है कि गुरु से हमें कहीं से भी मिल जाए, कितना भी मिल जाए, उसको हमेशा ले लेना चाहिए। तो आज के सेशन में हमारा मेन टॉपिक यही है कि आप हमेशा टीचर्स की प्रेजेंसी में अपने अपने काम करें, बस हाँ उनकी रिस्पेक्ट जरूर करें, क्योंकि रिस्पेक्ट करने से टीचर का मनोबल बढ़ता है और साथ में आपकी आने वाली इंपॉर्टेंस में, आपकी आने वाली लाइफ में उस टीचर के जहाँ पर आपने उस टाइम पर रिस्पेक्ट दिया होगा तो ऊपर भी देखता है कि इस बंदे ने टीचर को रिस्पेक्ट दी है, तो आगे वही रिस्पेक्ट, वही आशीर्वाद आपके आगे सक्सेस होने में हेल्प करेगा। ओके साथियों, तो आज के सीज़न में हमारे तरफ से, हमारी यूनिक डिफेंस एकेडमी की फैमिली की तरफ से आप लोगों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग आप लोगों के साथ मिल करके आप अपने जीवन को, अपने भविष्य को उज्जवल करिए। यही शुभकामनाओं के साथ में हम आपके सेशन को एंड करते हैं। इसके पहले आप थोड़ा सा मनीष सर जानकारी देना चाहते हैं? हम आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि अंकित सर ना केवल इंग्लिश के टीचर हैं, बल्कि वो एक हिंदी के भी बेस्ट टीचर हैं। आपको समझ में आ ही गया होगा। और बता दें, हमारी एक ऑफलाइन कोचिंग चलती है जहानाबाद पे, ठीक है, तो वहाँ पे ये हिंदी पढ़ाते हैं, बल्कि इनके पास नॉलेज हर चीज़ का है, मतलब हर एक सब्जेक्ट का है, बस ठीक है। लेकिन हिंदी के भी अच्छे टीचर और इंग्लिश के तो उससे भी अच्छे भी टीचर हैं।
ठीक है। तो हम इंग्लिश जैसे सर पढ़ा रहे हैं तो इनके सब्जेक्ट में चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। जो ये बताते हैं उतना ही कर लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा डिफेंस लेवल तक का, ठीक है, जितना आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले।